अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रोड। इसमें हम आज डिस्क्राइब करेंगे कि रोड जब हम तामीर करते हैं या रोड बनाते हैं तो उस वक्त कौन कौन से मराहिल होते हैं और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जो हम रोड्स में प्रोवाइड करते हैं, और स्ट्रक्चर जो होता है हमारा रोड का वो कैसा होता है। इसकी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी रिसीव हो सके। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की जानिब। सबसे पहले यहाँ टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा ये कि जो हमारा रोड होता है वो पेवमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। अब पेवमेंट्स की टाइप्स क्या और पेवमेंट्स होती क्या चीज़ है इसके बारे में बताऊं कि जो आपका रोड होता है, रोड की जो टॉप लेयर्स होती है वो दो तरह से बनाई जाती है। एक तो बनाई जाती है कंक्रीट की जिसे हम कंक्रीट रोड बोलते हैं, और दूसरी बनाई जाती है एसफाल्ट लेयर्स की, यानी कि एसफाल्ट और एग्रीगेट्स मिक्स होते हैं तो वो एसफाल्ट लेयर्स डाली जाती हैं। तो दो तरह के टॉप होते हैं। तो जिस रोड में हम टॉप साइड्स पर कंक्रीट यूज करते हैं वो हमारी रिजिड पेवमेंट कहलाती है, और जहां पर हम एसफाल्ट यूज करते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जहां पर हमारी एसफाल्ट यूज होगी वो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाएगी, और जहां पर हमारी कंक्रीट यूज होगी वो रिजिड पेवमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्कस करते हैं। हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट हो या रिजिड पेमेंट हो, हमारे पास सब ग्रेड, सब बेस और बेस कोर्स जो हैं ये तीनों लेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं। इनकी जो डिटेल है वो आपको बताता हूँ। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में सब ग्रेड जो है ये हमारा नेचुरल सॉइल पर मुश्तमिल होता है। हम सब ग्रेड में या तो हमारा जो नेचुरल सॉइल है उसको कम्पैक्ट कर देते हैं, या हम सॉइल्स को ही डालकर उस जगह पर उसको कम्पैक्ट करते हैं। अब जो सॉइल को कम्पैक्ट करने के लिए हम कम्पैक्टर यूज करते हैं वो हम शीप फुट रोलर इस्तेमाल करते हैं सॉइल को कम्पैक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो टेंडन है या दूसरे रोलर्स हैं वो दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वाइब्रेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हमने सॉइल को कम्पैक्ट करना होता है तो सॉइल को कम्पैक्ट करने के लिए हम शीप फुट रोलर इस्तेमाल करते हैं। तो सब ग्रेड के बाद जो सब ग्रेड की हमने मोटाई रखनी होती है, डेप्थ रखनी होती है, वो हमारी 150 से 300 मिलीमीटर होनी चाहिए। 150 मिलीमीटर से कम ना और 300 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते, इस दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद होती है सब बेस। सब बेस में हमारे पास बेसिकली सब बेस और बेस कोर्स में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हमारा क्रश स्टोन इस्तेमाल होता है। इसमें जो हमारे पास पत्थर इस्तेमाल होता है उसका साइज हम 3 इंच का रखते हैं। 3 इंच का पत्थर मोस्टली हम यूज करते हैं। हाईवे में जो हमारी बेस कोर्स बनती है, बेस उसका तमाम का जो पत्थर होगा उसका साइज 3 इंच रखा जाता है, और इसे डिफरेंट लेयर्स में प्रोवाइड किया जाता है। एक लेयर डाली जाती है, लेयर के बाद उसे टेंडन से कम्पैक्ट किया जाता है। ये टेंडन जो हम फील्ड में जो बोलते हैं उसे टेंडन बोलते हैं। वैसे जो रोलर होता है वो लोहे के टायर वाला जो रोलर होता है, ड्रम टाइप जो होता है, उसे हम टेंडन बोलते हैं फील्ड में, और फर्दर फील्ड के हिसाब से उसके फर्दर नाम है। तो इसलिए हम लेयर प्रोवाइड करते हैं एग्रीगेट्स की, और उसके बाद उसे कंपैक्ट करते हैं, फिर सेकंड लेयर, फिर कंपैक्ट, फिर थर्ड लेयर। तो हमारे पास बेस कोर्स और सब बेस का जो मटेरियल है वो क्रश स्टोन पर ही मुश्तमिल होता है, और इन दोनों लेयर्स का जो साइज होता है वो 100 mm टू 300 mm रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइंडर कोर्स। सब बेस कोर्स के बाद आ जाता है बाइंडर कोर्स। अब जो हमारे पास बाइंडर कोर्स है और ऊपर सरफेस कोर्स है, इन दोनों का मटेरियल सेम होता है। इन दोनों में एसफॉल्ट इस्तेमाल की जाती है, एसफॉल्ट विद एग्रीगेट्स। अब जो एग्रीगेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं एसफॉल्ट के साथ, बिटुमन के साथ जो मिलाकर हम उसे गर्म हालत में उसे मिक्स करते हैं और उसके बाद जो हम ले करते हैं, तो जो उसमें एग्रीगेट्स यूज किया जाता है उस एग्रीगेट्स का साइज 1.5 इंच रखा जाता है, 1 से 1.5 इंच वो एग्रीगेट्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है बाइंडर कोर्स में और सरफेस कोर्स में। तो बाइंडर कोर्स की जो थिकनेस है वो हमारी 50 टू 100 mm रखी जाती है, जबकि सरफेस कोर्स की जो थिकनेस है 25 टू 50 mm रखी जाती है।
और इसे भी लेयर्स में ही प्रोवाइड किया जाता है, लेयर्स की शक्ल में, और साथ के साथ उसे कंपैक्ट किया जाता है, कंपैक्ट भी किया जाता है और वाइब्रेटर से वाइब्रेटर भी किया जाता है, ताकि इसमें जो मौजूद खला हो एसफॉल्ट में वो फिल हो जाए और वो कंपैक्ट भी हो जाए। अब इन चीज़ों के अलावा, लेयर्स के अलावा, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमसे इंटरव्यूज में भी पूछी जाती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि प्राइम कोड, टैग कोड और सील कोड कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं और ये क्या होती है। ये बेसिकली जो है तीन लेयर्स होती हैं, लेकिन इनकी जो प्लेस है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले होता है प्राइम कोड। अब बेस कोर्स में हमने मटेरियल यूज किया था क्रश स्टोन, और बाइंडर कोर्स में मटेरियल यूज कर रहे हैं एसफॉल्ट। तो बाइंडर कोर्स और बेस कोर्स के दरमियान जो लेयर डाली जाएगी वो प्राइम कोड होगा। ये बेसिकली एसफॉल्ट की लेयर्स होती हैं। तो बाइंडर कोर्स और बेस कोर्स के जो दरमियान लेयर होगी उसे हम प्राइम कोड कहेंगे। इसी तरह बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स के दरमियान जो लेयर होगी वो टेक कोड कहलाएगी। और एट द एंड टॉप साइड पे बिल्कुल रोड के टॉप पर होगी उसे हम सील कोड कहलाएंगे। अब जो ये सरफेस कोर्स है जो हमने 25 to 50 mm का प्रोवाइड किया है, इसे हम नॉर्मल जुबान में टॉपिंग भी बोलते हैं, रोड टॉपिंग। ये हमारे पास सरफेस कोर्स पर मुश्तमिल होती है, इसकी थिकनेस 25 to 50 mm होती है। और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड में इसको वेयरिंग कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, इसी को हम वेयरिंग कोर्स भी कहते हैं। तो इसके दो तीन नाम हो गए, सरफेस कोर्स, टॉपिंग भी कहलाती है और वेयरिंग कोर्स भी कहलाती है। ये हमारी थी फ्लेक्सिबल पेमेंट, जिसमें हम एसफॉल्ट यूज करते हैं, सब ग्रेड, सब बेस, बेस के बाद जो हमारा मटेरियल है जो कि टॉपिंग में आ रहा है वो हमारा एसफॉल्ट होता है। तो एसफॉल्ट वाला ही जो रोड होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट कहलाता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट का हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। रिजिड पेमेंट में हमारे पास वही सब ग्रेड है। सबसे पहले सब ग्रेड नेचुरल सॉइल, एग्जिस्टिंग सॉइल जो लिखा हुआ है। तो नेचुरल सॉइल में हमारे पास जो पहले ग्राउंड लेवल है तो उसी को कंपैक्ट करेंगे। अगर हमने उसे अप करना है तो हम नेचुरल सॉइल को ही लेयर्स की शक्ल में डालकर कंपैक्ट करेंगे। और ये याद रखिएगा कि जब हमने सॉइल को कंपैक्ट करना है तो हम शीप फुट रोलर से कंपैक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास सब बेस कोर्स हैं और बेस कोर्स हैं। इन दोनों का जो मटेरियल है वो पीछे डिफाइन कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्रश स्टोन पर मुश्तमिल होता है और लेयर्स की शक्ल में डाला जाता है। और लेयर्स जो हैं पीछे डिस्क्राइब कर दी गई हैं, 3 डायमेंशन की रखी जाती हैं। इसके बाद जहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट में बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स था, यहाँ पर बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स नहीं है, यहाँ पर हमारी कंक्रीट पेमेंट डलती है, इनके कंक्रीट का बेड डलता है। यहाँ पर सारा जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर डलता है। ये हमारे पास रिजिड पेमेंट कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास वेयरिंग कोर्स में और टॉपिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कंक्रीट इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे पास रिजिड पेमेंट है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट में इस कंक्रीट पेमेंट की जगह, कंक्रीट बेड की जगह वेयरिंग कोर्स था जो कि एसफॉल्ट का था। ये मेजर डिफरेंस है इनका, रिजिड पेमेंट का और फ्लेक्सिबल पेमेंट का। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये इसमें हमने डिस्क्राइब किया लेयर्स क्या होती हैं और रिजिड पेमेंट की लेयर्स क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स क्या है और इनके मेजर डिफरेंस क्या है। तो नाजरीन, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए आप इसका लिंक भी शेयर करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी चैनल से रिलेटेड हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। द वर्ड ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से है, आइकॉन आपके सामने शो हो रहा है। तो इस चैनल को आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।